प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। आज 1 जून 2021। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है बायोलॉजी का सेकंड यूनिट, जिसका नाम टिश्यू। ठीक है, हमें पढ़ने हैं टिश्यूज़। पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पे थोड़ा बहुत नज़र हम डालेंगे। पहले हमें डिफ़ाइन करना है व्हाट इज़ ए टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? Tissue is defined as a group or cluster of cells which are similar in structure and work together to perform a particular function is called a tissue. यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स जिनकी जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होना चाहिए और काम एक दूसरे के साथ मिलकर करेंगे और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो, यानी कि टिश्यू की क्या फंक्शंस हैं। जब हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल मैकेनिकल स्ट्रेंथ to the body and allows डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इतना ही नहीं है इसके फंक्शंस बहुत सारे फंक्शंस हैं। चंद फंक्शन हम यहाँ पर बताएंगे, जैसे कि टिश्यू की फंक्शन है सिक्रीशन इसकी फंक्शन है, सिक्रेट करता है, एंजाइम सिक्रेट करता है, जूस सिक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सिक्रेट करता है, बहुत सारी चीज़ें ये सिक्रेट करता है। दूसरा है मूवमेंट मतलब हो गया ये बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है बिकॉज ऑफ टिश्यूज़। इसी तरह तीसरा है कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बॉडी को, स्ट्रेंथ देता है बॉडी को, जिसके ज़रिए से हम मूव कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से सिक्रीशन कर सकता है, जिसके ज़रिए से ये एक्सक्रीशन, इट इज़ वन अनदर फंक्शन ऑफ द टिश्यू। इसी तरह फंक्शन है टिश्यूज़ की कम्युनिकेशन यानी कि मैसेजेस लेता है, इम्पल्सेस लेता है फ्रॉम ब्रेन टू द various parts of the body and from various parts of the body to the brain. फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू जो है, यानी कि वाई टिश्यू इज़ इम्पॉर्टेंट because tissue is important because it helps the study of disease progression determines progenesis जो होता है, it is the forecast or prediction prospecting of recovery from the disease and identifies the best treatment for different diseases. This tissue has significant contribution in the advancement of medical industry. टिश्यू पे ही सब रिसर्चेस किए जाते हैं कि टिश्यू को कौन सी बीमारी लगी है, कितने टाइम में ठीक हो सकता है, कौन सा दवाई इस पे काम कर सकता है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू। देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द टिश्यू कल्चर। ये टिश्यू कल्चर क्या होता है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं। टिश्यू कल्चर इज़ very fast technique, यानी कि it is a technique in which
thousands of platelets can be produced in a few weeks. Thousands of plantlets, अगर मैंने platelets बोला तो sorry, it is plantlets, can be produced in a few weeks time from small amount of plant tissue. ठीक है, तो इसकी ये इम्पोर्टेंस है कि न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर और डिजीज़ फ्री. एक ये है कि ये डिजीज़ फ्री होते हैं. ठीक है. नंबर 2, टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट्स राउंड द ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर, मौसम का, सीजन्स. ठीक है, यानी कि कौन सा सीज़न होगा, कौन सा टाइम होगा, इसका कोई ख्याल नहीं है. टिश्यू कल्चर में हम ग्रो प्लांट्स कर सकते हैं. इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है व्हाट इज़, इसके बाद जो पढ़ेंगे हम वो प्लांट टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे. डिफरेंट टाइप्स जो प्लांट टिश्यूज़ के हैं. जो ये प्लांट टिश्यू है इसके 2 टाइप्स हैं. इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 टाइप्स हैं इसके. ठीक है, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम मेरिस्टेमस भी बोलते हैं, मेरिस्टेमस. ठीक है, इसके बाद दूसरा जो इसका टाइप है, ये नंबर 1 है. ये नंबर 2 टाइप है परमानेंट टिश्यू. ठीक है, पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे चलेंगे. इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स हैं. इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, 3 ग्रुप्स. 1 इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या हम इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमस भी. इसके बाद लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमस. ठीक, इसके बाद जो तीसरा वाला है, थर्ड टाइप, वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेमस. ये मेरिस्टेमेटिक के 3 टाइप्स हैं. तो परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं इसको भी क्लासिफाई किया है, इसको भी डिवाइड किया गया है इनटू 2 टाइप्स. 1 इज़ सैम्पल परमानेंट टिश्यू, देन अनदर इज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ये complex or sample permanent tissue, it is the type of permanent tissue. This intercalary meristemas, lateral meristemas, apical meristemas, these are the types of meristematic tissues. Then this sample meristematic tissue, it has 3 types. Number 1 is parenchyma. Number 2 is collenchyma. Number 3 is sclerenchyma. This parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, these are the types of sample permanent tissue. Then we have complex permanent tissue. It is classified, it is divided into 2 types. 1 is phloem, another is xylem. यानी कि जो फ्लोएम प्लांट का जो छिलका है, जाइलम है, इनर पार्ट है, वुडी पार्ट है, these are type of the complex permanent tissue. Then this phloem, it has 2 types, sieve tube
and companion cells. Now the xylem has xylem, vessels and trichoids. So these are the classification of different types of plant tissue, how they are classified. Again I will repeat this plant tissue. आज हम प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं. टिश्यूज़ जो है हमें दोनों पढ़ने, एनिमल्स एंड प्लांट्स, लेकिन हम प्लांट टिश्यू को टच कर रहे हैं. प्लांट टिश्यू जो है इट हैज़ टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको हम मेरिस्टेमस भी बोलते हैं, देन अनदर इज परमानेंट टिश्यू. दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या हैं अभी मैं क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ, बाद में हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसकी फंक्शंस क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, इसके टाइप्स, वो तो हम डिटेलर में पढ़ेंगे. अभी मैं बोल रहा हूँ कि प्लांट टिश्यू के क्लासिफिकेशन, इनको किस किस चीज़ में क्लासिफाई किया गया है. तो दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इट हैज़ 3 टाइप्स. एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एपिकल मेरिस्टेमस, ये क्या है, इसकी फंक्शन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, ऑकरेंस क्या है, ये हम डिटेलर में पढ़ेंगे. अभी हमें ये जानना है कि ये किसका टाइप है. ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक टाइप है. लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. दीज 3 आर द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. प्लांट टिश्यू का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स हैं. फिर इसके बाद दूसरा जो टाइप है परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. 2 टाइप्स हैं इसके, क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, सैम्पल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. दिस सैम्पल परमानेंट टिश्यू, it has 3 types of tissues are there. One is parenchyma. This parenchyma is a type of simple tissue, which this simple tissue is a type of permanent tissue, plant tissue. Then collenchyma and saccharenchyma, all the 3 tissues are the type of simple tissue, permanent tissue. Then we have complex permanent tissue. इसके 2 टाइप्स हैं, एक है फ्लोएम, दूसरा है जाइलम. फ्लोएम क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये डिटेलर में हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन हमें ये जानना है कि जो प्लांट टिश्यू हैं ये कौन कौन से टाइप्स हैं, इसकी क्या क्या क्लासिफिकेशन है, कौन किसके साथ बिलोंग करता है. जैसे कि फ्लोएम है, इट इज़ ए परमानेंट टिश्यू. जैसे हम बात करेंगे लेटरल की, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप है. फ्लोएम अगर है, परमानेंट टिश्यू है, कौन सा है, सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स का है. इसी तरह जाइलम है, जाइलम भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एक किस्म है. तो फिर फ्लोएम के भी हमारे पास 2 टाइप्स के टिश्यू हैं, फ्लोएम सेव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स. देन जाइलम के भी हमारे पास 2 जाइलम वेसल्स एंड ट्राइकाइड्स. तो अब हमें आगे डिटेलर में पढ़ना है व्हाट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसकी फंक्शन क्या है, एपिकल मेरिस्टेम क्या है, इसकी फंक्शन क्या है. तो वो हम आगे के लेसन में पढ़ेंगे. खुदा हाफिज़.